इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे कोरोनरी आर्टरी के डिजीज, है ना, या कोरोनरी आर्टरी से के डिजीज से आपको होने वाले हार्ट डिजीज, है ना। तो कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है ना, और इसका क्या कार्य है ना, और ये कई भागों में बटी रहती है। साथ ही आपको कोरोनरी आर्टरी से के होने वाले रोग के बारे में और फिर इससे होने वाले हार्ट के रोग के बारे में भी अध्ययन करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोरोनरी आर्टरी होता क्या है ना। कोरोनरी आर्टरी देखिए, मैंने आपको हार्ट का चित्र बनाया है। ये हार्ट जो है हमारे शरीर के आपको सभी ऑर्गन के सेल टिश्यू को भोजन यानी पोषक तत्व और ब्लड, ऑक्सीजन और फिर आपको हार्मोन सप्लाई करती है ना। लेकिन खुद इस हार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, भोजन कौन सी आर्टरी देती है इनके आपके मसल्स को? जी हाँ, वही आपको आर्टरी जो आपको हमारे हार्ट को मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है उसे हम कोरोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। यानी कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड, पोषक तत्व और फिर ऑक्सीजन सप्लाई करती है ना। ये कोरोनरी आर्टरी दो तरह की होती है ना। और निकलती कहाँ से? देखिए, कोरोनरी आर्टरी आपको ये हार्ट का निकलने वाला आपको एरोटा है ना, हार्ट से निकलने वाला एरोटा है जो शुद्ध रक्त हमारे शरीर के ऑर्गन में आपको सप्लाई करता है। और इसी आपको एरोटा से आपको असेंडिंग वाले भाग से देखिए दो छिद्र यहाँ लग रहा है ना। ये छिद्र से ही आपको राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये आपको हार्ट के दाहिने आर्टियम और फिर वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है ना। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाती है, यहाँ देखिए दो भाग में बढ़ती है। तो फिर ये जो है आपका एक भाग सामने वाले आर्टियम और सेप्टम, सामने वाले आर्टियम और सेप्टम, ये सेप्टम जो हार्ट को दो भाग में बांटती है, सेप्टम को ब्लड सप्लाई करती है। और दूसरा भाग जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल और को आपको और फिर लेफ्ट आर्टियम है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टियम को ब्लड सप्लाई करती है ना। आगे हम देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज, आर्टरी हार्ट डिजीज क्या होता है ना। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी के भीतर है ना क्या आपको ब्लॉकेज हो जाती है, अवरुद्धता हो जाती है, जिसके कारण हार्ट के आपको क्या है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाती है, तो आपको इससे होने वाले रोग को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से जानते हैं। यानी जब हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी के भीतर ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण हार्ट के आपके मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन और ब्लड नहीं प्राप्त हो पाता है ना, जिसके कारण आपको रोग उत्पन्न होते हैं, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना। अब ब्लॉकेज होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो ब्लॉकेज होने के कारण होते हैं जैसे आपको आर्टरी में आपको फैट्स का जमा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, कैल्शियम का जमा हो जाना, और ये सभी एक आपको प्लग बनाते हैं जो आर्टरी के अंदर की आपको छिद्र को पतला कर देते हैं या अवरुद्ध कर देते हैं और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। कारण क्या हो सकते हैं? कारण में सबसे पहले धूम्रपान, सिगरेट है ना, और आपको तंबाकू का सेवन है ना, आर्टरी की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है ना। और फिर क्या आपको आर्टरी की दीवार के अंदर आपको ब्लड सप्लाई करने में दिक्कत होने लगती है। दूसरा आपको खान पान की खराबी, तो खान पान की खराबी जैसे अधिक फैट युक्त भोजन, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन है ना, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन है ना, अधिक नमक या अधिक चीनी से बने हुए खाद्य पदार्थ का अधिक रूप में सेवन से प्लग का निर्माण होते देखा गया है ना। तो इससे बचना चाहिए है ना।
तीसरा कारण हो सकता है शरीर की गतिविधि, जो हम फिजिकल एक्टिविटी, हम शरीर के में एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, खाना जो खाते हैं, जो फैट खाते हैं उसको पचा नहीं पाते हैं, उसको खर्च नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको ये हमारे आर्टरी की दीवारों में को नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ आपको ब्लॉकेज पैदा करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है ना, आर्टरी की दीवारों को कमजोर करती है और ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का अधिक हो जाना है ना, ये आपको आर्टरी को में ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं। चौथा में आप देखिएगा ब्लड शुगर का अधिक होना है ना, यानी किसी का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आर्टरी को नुकसान पहुंचा सकती है ना। और सबसे विशेष है ना, कुछ ऐसे कारण जिस पर हमारा आपका कोई आपको कंट्रोलिंग नहीं होता है, ये नेचुरल होता है प्रकृति से, तो उस कारण को देखिए। जैसे मानते हैं किसी आदमी का उम्र बढ़ गया, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ में आर्टरी रोग भी बढ़ती है, आर्टरी के है ना, उससे खतरा बढ़ती जाती है, क्योंकि आर्टरियां आपको धमनियां जो है हार्ड होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं है ना, संकीर्ण हो जाती है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है ना, और हाई बीपी का आपको कारण भी बनता है ना, उम्र बढ़ने के चलते। और कुछ फैमिली हिस्ट्री है, जैसे परिवार में किसी के माता पिता को आपको ब्लड प्रेशर रहा हो या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी रहा हो या उसकी आपको ब्लॉकेज आर्टरी ब्लॉकेज की बीमारी रहा हो, तो भी आपको ये बच्चों में जिनके माध्यम से आपको आ जाते हैं, जिस पर हम आप कोई कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं ना, ये नेचुरल होता है ना। और महिलाओं में भी आपको पुरुषों की अपेक्षा आपको हार्ट डिजीज का खतरा आपको कम होता है ना महिलाओं में। क्यों? क्योंकि उसमें आपका, लेकिन कभी कभी यह कहता है जो मोनोपोज की अवस्था जब आती है तो उस परिस्थिति में एक खतरा सामान्य हो जाता है पुरुष के साथ में, क्योंकि मेनोपेज अवस्था में आपको कई तरह के आपको हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है ना, वो हार्मोन्स जो है आपको हमारे महिलाओं को सुरक्षा करता है। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन जो है आपको आर्टरी को और हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हार्ट डिजीज कम देखने को मिलता है ना, और उसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम बनते हैं है ना, ब्लॉकेज कम होता है ना। और फिर आपको महिलाओं के आर्टरी जो होती है थोड़ी सी नाजुक है ना और लचीली होती है, जिसके कारण आपको उसमें कोलेस्ट्रॉल कम जम पाता है ना, और आपको नाजुक होने के चलते, सॉफ्ट होने के चलते ब्लड सप्लाई आसानी से होती है ना। और फिर आपको महिलाओं में धूम्रपान की आदत बहुत कम रहती है, जिसके चलते उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपको अधिक नहीं हो पाती है ना। ये सभी कारण है पुरुषों पर अपेक्षा महिलाओं में ब्लड आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का कम होना है ना। लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं है ना, देखिए एंजाइना यानी सीने में दर्द, सीने में जकड़न दबाव महसूस होना है ना, थोड़ी सी आपको बाईं ओर है ना दर्द महसूस होता है ना, और फिर आपको सीने पर एक दबाव महसूस होती है और कसाव महसूस होती है ना। यह दर्द हमारे गर्दन है ना और आपको बाईं तरफ या दाईं तरफ के हाथों में या शोल्डर में जा सकती है ना, ज्यादातर बाएं में देखा जाता है ना, और फिर आपको कंधा और पीठ के पीछे वाले भाग में भी ये आपको दर्द जा सकती है, जबड़े में ये दर्द आपको हो सकती है ना, और इसके कारण ये आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। और ये दर्द आपको होठों से नीचे, ज्यादातर देखा गया होठ से नीचे, जबड़े, बाएं कंधे, आपको बाएं गर्दन के पीछे वाला भाग या पीठ वाले भाग में आपको ये दर्द देखा जाता है। सांस लेने में आपको कठिनाई होती है, दम फूलता है ना, और तेजी से चल रहे हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो उस समय भी आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है ना।
हार्ट अटैक के लक्षण में जब अगर आपको इस कोरोनरी आर्टरी में अब पूर्णतः ब्लॉकेज हो जाता है तो वहां पर आपको हार्ट अटैक की संभावना भी आपको देखने को मिलती है। उसमें आपको हार्ट अटैक के सिम्टम में अचानक सीने में तेज दर्द होना और ठंडा पसीना निकलना, चक्कर आना और फिर आपको मछली उल्टी जैसे महसूस होना और अधिक कमजोरी और बेहोशी भी हो सकती है। इस तरह सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। बेचैनी, घबराहट और आपको हार्ट बीट का असामान्य होना, ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं हार्ट अटैक के। अब हम देखते हैं इनमें कौन कौन सी आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको मदद कर सकती हैं इस तरह के रोगों में। जैसे आपका सबसे पहले ए ग्रुप की औषधि आपको A3 है ना, और एस ग्रुप की औषधि आपको S1 है ना, और सी ग्रुप का दी C1 और C5 है ना, और फिर आपको F1 सबसे इम्पोर्टेंट औषधि F1 और F2 है ना। ये औषधियाँ और इलेक्ट्रिसिटी में बी आपको सबसे कारगर होती है। इन सभी औषधियों के मदद से हम आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी के रोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में देखिएगा।